और आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने की रणनीति बना रहे नीतीश कुमार को झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं कि 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली नीतीश की रैली जो है वो रद्द हो चुकी है और रैली रद्द होने के बाद जेडीयू ने यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। और वहीं बीजेपी कह रही है कि फ्लॉप होने के डर से जेडीयू ने खुद ही नीतीश ने रैली को टाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। मिशन 2024 में बिहार से बाहर पैर पसारने की नीतीश कुमार की पहली हसरत को करारा झटका लगा। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में नीतीश ने रैली का ऐलान किया था। रैली रोहनिया में होनी थी। जगतपुर इंटर कॉलेज में नीतीश की रैली तय की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर रैली टल गई। वजह क्या है, इससे लेकर विवाद है। ये विवाद जेडीयू के ट्विटर हैंडल से लेकर जेडीयू नेताओं के बयान में दिख रहा है। 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहाँ पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है। कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, लेकिन जनवरी में कार्यक्रम होगा। इसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे, तो हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही वहाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था। कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे, लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसलिए नीतीश वाराणसी में रैली कर खुद को बड़े विरोधी चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में थे, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में केजरीवाल ने किया था। नीतीश की पहल पर 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन की 2 और बैठकें हुई। चर्चा नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच चर्चा ये भी हुई कि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए जेडीयू यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी। रैली रद्द होने के बाद बीजेपी कह रही है कि रैली फ्लॉप होती, इसलिए नीतीश ने खुद ही इसे रद्द कर दिया। भाई इनको कौन सुनने आएगा? जिनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वही पता नहीं है। आपने देखा अभी हाल में असेंबली में क्या क्या नहीं इन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक और इस अश्लील बातें अश्लील तरह से कहा। तो मुझे लगता है कि जिनको ये भी सुध नहीं है और वो चले हैं बनारस में रैली करने, इनको प्रधानमंत्री बनने का जो भकांड प्रत्याशा है। मैं तो कहा था कि नीतीश बाबू आप 24 तारीख को रैली कीजिए और 24 को अनाउंस कीजिए केजरीवाल जी की तरह। वो भी अपनी लोकप्रियता कर चुके हैं वहाँ परीक्षा, तब नीतीश बाबू को लोकप्रियता है। मैं जगह दिलाता हूँ, चलें हिम्मत है तो, और वहीं से घोषणा करें कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के खिलाफ। 24 दिसंबर की रैली रद्द होने के बाद अब जेडीयू नेता 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी में जुटे हैं। वैसे जेडीयू की तैयारी अगले साल की शुरुआत से ही झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नीतीश की रैली कराने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।